दोस्तों जय हिंद। अत्रि के चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या फौज में नायक, हवलदार और जेसीओ ही रह जाएंगे, बाकी सभी को घर भेज दिया जाएगा? क्या अग्निवीर योजना इसीलिए लाया गया है? क्या एक बटालियन, एक रेजिमेंट में 75 से 80% सिपाही होते हैं, जिन्हीं को अग्निवीर के रूप में रखा जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा? बाकी 25% जो बचेंगे वो नायक, हवलदार और जेसीओ ही बचेंगे। इसका मतलब कि आपके डिफेंस के जितने भी नफरी है, अगर आर्मी का लीजिए तो 13 लाख तकरीबन आर्मी है, उसमें से 25% ही आर्मी के लोग रहेंगे, बाकी उनको अग्निवीर के रूप में रिटायर कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल सबसे ज्यादा है कि अग्निवीर जब 4 साल सर्विस करेंगे, 4 साल बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, उनको घर भेज दिया जाएगा, तो इनको परमानेंट रखेगा कौन? सीधी सी बात है, कमांडिंग ऑफिसर। तो क्या कमांडिंग ऑफिसर कौन सी पैमाना तय करेगा कि इसको रखा जाए और उसको हटाया जाए? सबसे बड़ी सवाल है, क्या जो सोल्जर फिजिकली और मेंटलिटी, जिसका माइंड, शक्ति, मानसिक और शारीरिक दोनों अव्वल दर्जा का होगा, उसको रखा जाएगा? क्या किसी की पैरवी के थ्रू भी पैरवी तो होगा जी, होगा ना कि भाई इसको रख लीजिए, इसको हटा दीजिए। सीओ का भी अपना एक जान पहचान है, अपना एक सीओ भी एक इंसान है। कमांडिंग ऑफिसर जो है, कहीं ना कहीं से रिकमेंडेशन आएगा, किसी ऑफिसर का रिकमेंडेशन आएगा, किसी जो पूर्व सैनिक है उनकी रिकमेंडेशन आएगा, किसी नेता का भी रिकमेंडेशन आ सकता है। क्या उसको रखेगा? क्या जो सैनिक सेवादारी में अव्वल होंगे, चमचई में अव्वल होंगे, उसको रखा जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बटालियन में 20 से 25% नायक, हवलदार और जेसीओ होते हैं, एक बटालियन, एक रेजिमेंट में पूरा। और 75 से 80% सिपाही होते हैं नफरी के अनुसार। अब आप अंदाजा लगाइए, ये अग्निवीर के रूप में इनको हटा दिया जाएगा, अग्निवीर के रूप में ये हट जाएंगे। अग्निवीर के रूप में हट जाएंगे तो अब बच जाएंगे 25%। जो सरकार ने बोला कि भाई अग्निवीर हम भर्ती करेंगे, भर्ती ही अग्निवीर से होगा, डायरेक्ट किसी फौज में नहीं होगा, अग्निवीर से ही डायरेक्ट होगा। तो अग्निवीर में 75% फौज को हटा दिया, सिपाही को हटा देगा, 25% जो बचेंगे वो नायक, हवलदार और जेसीओ बचेंगे। यही ओरिजिनल रहेंगे और फौज में होते भी हैं। तो सरकार को क्या क्या आई कि इन सिपाहियों को हटा दिया जाए, मतलब नया मतलब ताकतवर, मजबूत कर दिया जाए। सीधी से मकसद है कि 75, जहां 13 लाख आर्मी से लीजिए तो 13 लाख लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना पड़ता, उसको अब 25% लोगों को पेंशन देना पड़ेगा। सीधी सी बात है एकदम, सरकार और कोई मकसद नहीं है। सरकार को रिटायरमेंट के बाद उनकी जवानी लेना है। ये देश में वो जो सुरक्षा कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। उनसे पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे बचाया जाए। 25% फौज का पेंशन बंद हो जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपके सिस्टम कर रहे हैं। अब रह गया बात, सिलेक्शन क्या होगा? क्या फौज में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा? क्या फौज में लेन देन स्टार्ट हो जाएगा? सीओ, कमांडिंग ऑफिसर जो है, कोई सोल्जर कहेगा भाई 1 लाख रुपया देंगे, 5 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, हमको परमानेंट कर दीजिए। होगा? सभी एक जैसे तो नहीं होते। फौज तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन करप्शन तो हर जगह है ना जी। 100% जैसे सिविल में बहुत सारे करप्शन है, तो डिफेंस में भी करप्शन है, कम है? कितने घटनाएं हुए हैं करप्शन के, कितने लोग फंसे हैं, कितने अधिकारी फंसे हैं। तो इससे तो हटा तो नहीं जा सकता है। या किसी, मान लीजिए पूर्व सैनिक का है, किसी का बेटा है, वो पैरवी में होगा, बेटा उसका कैसे भी हो, फिजिकली खराब भी होगा, चाहे वो अनडिसिप्लिन भी होगा, तो उसको रखने के लिए बोला जाएगा। तो क्या भ्रष्टाचार, एक तरह का भ्रष्टाचार होना जी, किसी का पैरवी पे, किसी से पैसा से लेन देन, तो क्या फौज में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा? क्या सीओ के पास इतना ताकत हो जाएगी कि जिसको चाहेगा उसको सिलेक्शन कर देगा? और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हर 3 महीना पर, हर क्वार्टरली पे सोल्जर का 4 साल जो अग्निवीर रहेंगे उनका कोई पैमाना तय किया गया है, कोई लिखित पैमाना कि अभी इस क्वार्टरली में इसकी ये पैमाना रहा, फिजिकली ये रहा, मेंटलिटी ये रहा, पढ़ाई लिखाई में ये रहा, ट्रेड में जो उनकी जो काम मिला हुआ है, जो ट्रेड मिला हुआ है, उस ट्रेड में परफेक्टेशन उनके, उस ट्रेड में कैसे हैं, इसके हर 3 में क्वार्टरली में हो, ताकि ये सीओ के हाथ में नहीं हो। उसकी डॉक्यूमेंट बोले कि हाँ इसको रख लिया जाए या इसको हटा दिया जाए। इस तरह का पैमाना होना चाहिए कि नहीं? और सुन लीजिए केंद्र सरकार जी, डिफेंस मिनिस्ट्री जी, फौज का वेलफेयर काट के कुछ नहीं कर सकते आप।
वो देश सेवा में अपनी जान दे रहे हैं। आपके जैसा नहीं पैजामा कुर्ता पहन लिए, फर्स्ट क्लास हेलीकॉप्टर से घूम लिए, इंडिया आंदोलन में घूम लिए, और घूमने के बाद 5 साल 4 साल 1 साल शपथ ले लिए, नहीं पेंशन लेना स्टार्ट कर देता है ना। वो अग्निवीर 4 साल करने के बाद भी उनको कुछ नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। दोस्तों मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अग्निवीर का क्या हाल होगा रिटायरमेंट के बाद। जो डिफेंस सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने इस तरह का जो कानून लाया है, अग्निवीरों का क्या हाल होगा। जो पूर्व सैनिकों का यह हाल है कि एक एक को सिक्योरिटी एजेंसी के पास गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, हाँ पैसे देना पड़ रहा है तब जाके नौकरी मिल रहा है, उनकी क्या हाल होगी मैं आपको बताऊंगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कई बार मंच से बोला है, कई बार बोला है कि मैं कई को सिक्योरिटी एजेंसी से प्राइवेट सेक्टरों में हमने बात किया, किस लिए भाई, गार्ड बनाने के लिए। उसमें हमारा वीडियो आएगा, एक नया वीडियो बनाएंगे, बढ़िया वीडियो बनाएंगे, अच्छा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जो विचार होते हैं वो हम बोलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।